हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम कर रहे हैं रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना का पेपर 2 का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है औषधि कल्प 1, दैट इज कंपाउंड फॉर्मुलेशंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क्स कवर करता है पेपर 2 में। आप सभी जानते हैं इस सीरीज का नाम है कल्प सीरीज, जिसमें हमने खरलीय रसायन और पर्पटी रसायन अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं आप। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुपी पक्व रसायन। अभी कुपी पक्व रसायन पेपर 2 के सिलेबस में हमें सिर्फ 3 कल्प पढ़ने हैं कुपी पक्व रसायन के, स्वर्णवंग, मकर ध्वज और एक समीर पन्नग रस। तो ये सिर्फ हमें 3 पढ़ने हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियोस पे कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट हो सके और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और जल्दी जल्दी वीडियोस ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसमें हम कवर करेंगे अपना कुपी पक्व रसायन। कुपी पक्व रसायन के जो कल्प हमें 3 पढ़ने हैं, उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कुपी पक्व रसायन के बारे में ब्रीफ देखेंगे। डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि पेपर 1 में भी आपने कुपी पक्व रसायन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुपी पक्व रसायन, तो जैसे कि कुपी कुपी जो होता है वो कांच की कुपी होती है। जैसे जो शराब का बॉटल, बियर बॉटल होता है, वो कांच की कुपी लेना है। फिर पक्व यानी कि अग्नि पक्व, वहां पे अग्नि व्यापार करना है। रस से यहाँ पे पारद को लेना है। और आयन यानी कि प्लेस। तो पारद को जहां पर रख के अग्नि प्रदान किया जाता है, उसमें अग्नि से पक्व किया जाता है, उसी रसायन को हम लोग क्या कहते हैं? कुपी पक्व रसायन। कुपी की मदद से कर रहे हैं, इसलिए कुपी पक्व रसायन, ठीक है। कुपी पक्व रसायन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है और एक ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस यानी कि स्थान के अनुसार, और दूसरा इंग्रेडिएंट्स घटक द्रव्य के अनुसार। तो पहला हम लोग देखते हैं घटक द्रव्य के अनुसार। पहला क्या है? विद द प्रेजेंस ऑफ गंधक। गंधक है यहाँ पे विथ अदर द्रव्य। गंधक और अदर द्रव्य के प्रेजेंस से एक टाइप बनता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पारद और गंधक है तो रस सिंदूर कहते हैं। अगर पारद गंधक के साथ स्वर्ण आ जाता है तो उसको मकर ध्वज या फिर सिद्ध मकर ध्वज कहते हैं। पारद गंधक के साथ ताम्र आ जाता है तो ताम्र सिंदूर हो जाता है। पारद गंधक के साथ वंग और नौसादर आ जाता है तो उसको हम लोग स्वर्ण वंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड सब टाइप क्या है? विद द प्रेजेंस ऑफ गंधक एंड उप रस एंड साधारण रस। गंधक के साथ उप रस और साधारण रस है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। पारद और गंधक के साथ साथ अगर हड़ताल है तो उसको ताल सिंदूर कहेंगे। पारद गंधक के साथ अगर मनशिला है तो शिला सिंदूर कहेंगे। पारद गंधक के साथ अगर मल है तो मल सिंदूर कहेंगे। पारद गंधक के साथ हड़ताल, मनशिला और मल तीनों है तो उसको हम लोग समीर पन्नग कहेंगे। इसको हमें पढ़ना भी है। तो एक चीज यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, पिछले वीडियो यानी कि पर्पटी रसायन वाले वीडियो में वहां पे एक मल पर्पटी आया था, तो उसमें मैंने ये वाले इंग्रेडिएंट्स बता दिया था जो कि इनकरेक्ट है, तो उसको आप वहां पे करेक्ट कर लेंगे। मल पर्पटी अलग है और ये समीर पन्नग अलग है, ठीक है। तो वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। तीसरा टाइप है विदाउट गंधक, गंधक नहीं है। तो पारद है, कासीस है, सेंधो लवन है, तो क्या बनेगा? रस पुष्प बनेगा। फिर पारद है, गंधक आम्ल है और सेंधो लवन है तो रस कपूर बनता है। तो ये 3 टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड। तो जिस स्थान से कलेक्ट किया जाता है, तो 3 होता है, एक गलस्थ होता है, एक तलस्थ होता है और एक उभयस्थ होता है। गलस्थ यानी कि जो नेक पोर्शन से पाया जाता है, कुपी के नेक पोर्शन से जो कलेक्ट किया जाता है, जैसे रस सिंदूर हो गया, मल सिंदूर हो गया, रस पुष्प और रस कपूर। दूसरा है हमारा तलस्थ। तलस्थ यानी कि जो बॉटम पार्ट में पाया जाता है, कुपी के जो नीचे वाले स्थल में पाया जाता है, तल में, तो जैसे स्वर्ण वंग हो गया और समीर पन्नग हो गया। और तीसरा है उभयस्थ, जो कि नेक एज वेल एज बॉटम पार्ट यानी कि गल और तल दोनों पे पाया जाता है, तो वो उभयस्थ। एग्जाम्पल में मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज आ जाता है। तो ये हमने टाइप्स देखे कुपी पक्व के। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा
प्रोसीजर, निर्माण विधि कैसे बनाया जाता है, तो उसको भी ब्रीफ में देखते हैं। यहाँ पे 9 स्टेप टोटल बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कुपी रैप्ड विद द मड स्मीयर्ड क्लॉथ। तो पहले कुपी को लेके उसको कपड़ मिट्टी करना है। दूसरा है फिलिंग ऑफ कजली टू द कुपी, कुपी के अंदर कजली को भरना है। तीसरा स्टेप है प्लेसिंग ऑफ कुपी इनटू द बालुका यंत्र या फिर ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रिक मफिल फर्नेस, जो कि वर्टिकल वाला यूज करते हैं कुपी पकवा रसायन बनाने के लिए। तो वहां पे हम लोग कुपी को बालुका यंत्र या फिर ईएमएफ में रखते हैं। फिर चौथा है एप्लीकेशन ऑफ हीट, मध्यम और मृदु अग्नि वहां पे दी जाती है। फिर पांचवा स्टेप है ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिद्धि लक्षण, तो सिद्धि लक्षण को ऑब्जर्व करना है। छठा स्टेप है कॉर्किंग ऑफ द कुपी माउथ, तो मुद्रा स्थापन करना है। उसके बाद है सेल्फ कूलिंग, उसको स्वांग शीत होने के लिए छोड़ देना है। और आठवां है हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ द कुपी, तो गलस्थ में अगर वहां पे बना है या फिर तल में या फिर उभयस्थ में, तो वहां पे कुपी भेदन करके वो कलेक्ट कर लेना है। नाइन्थ स्टेप है कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका सेल्फ लाइफ देखें तो 10 साल होता है। कुपी पक्व का सेल्फ लाइफ 10 साल होता है, इसलिए ये महंगा भी मिलता है कुपी पक्व की, और बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 3 कल्प जो पढ़ना है हमें, स्वर्णवंग, समीर पन्नग रस, और तीसरा है हमारे पास मकर ध्वज। तो फर्स्ट कल्प है हमारा कुपी पको का स्वर्णवंग। ठीक है, तो स्वर्णवंग में हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या क्या? पहला तो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। फिर वंग भस्म लेना है और फिर शुद्ध नवसादर लेना है, जिससे हम लोग बनाएंगे स्वर्ण वंग। और मर्दन के लिए क्या लेंगे हम लोग? नींबू सोरस लेंगे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, निर्माण विधि अभी हमने देखा, लेकिन फिर से वापस से देख लेते हैं इसका निर्माण विधि कैसे है। स्वर्ण वंग का निर्माण विधि हम लोग 4 ऐसे चरण में करते हैं, 4 चरणों में बांटा गया है। पहले क्या करना है, ये और आसान है, पिष्टी और कजली का निर्माण करना है, पिष्टी निर्माण और कजली निर्माण। सेकेंड स्टेप है अग्नि व्यापार देना है। तीसरा है सिद्धि लक्षण वहां पे ऑब्जर्व करना है। और चौथा है कुपी का भेदन करना है, और वहां से हम लोग स्वर्ण वंग प्राप्त कर लेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? पिष्टी तथा कजली का निर्माण। तो सर्वप्रथम एक लोहे का खरल लेना है और उसमें पारद ले लेना है। उसके बाद एक दरवी लेना है, उसमें वंग को द्रवित करके पारद में मिला देना है और फिर मर्दन करना है। इससे क्या होगा कि पारद और वंग की पिष्टी बन जाएगी। फिर उसमें क्या करना है, थोड़ा सा सेंधो लवण लेना है और नींबू रस डालकर वापस से मर्दन करना है, ताकि एक समान पिष्टी बन जाए, होमोजीनियस पिष्टी बन जाए। उसके बाद उसे उष्ण जल से प्रक्षालित कर लेते हैं उस पिष्टी को। फिर उसमें क्या करना है, गंधक डालना है और अच्छे से मर्दन करके कजली का निर्माण कर लेना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन स्वर्ण वंग का निर्माण करना होता है, उससे 10 से 12 घंटा पहले नौसादर को मिश्रित करके कुप्पी में भर देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये ध्यान रहे कि अग्नि व्यापार से पहले इस कजली का वातावरण से प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जो नौसादर होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिष्टी और कजली का निर्माण। सेकेंड स्टेप है हमारा अग्नि का व्यापार। सेकेंड स्टेप क्या है? अग्नि व्यापार। क्या करना है? स्वर्ण वंग के निर्माण के लिए हम लोग मृदु अग्नि दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस और मध्यम अग्नि दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस का ही प्रयोग करते हैं। अगर तेज अग्नि प्रयोग करेंगे, तीव्र अग्नि, तो कजली जलने का डर रहता है। इस दौरान कुपी का मुख जो है वो नौसादर के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जब अग्नि व्यापार करते हैं तो नौसादर ऊपर आ जाता है और कुपी का जो मुख होता है, माउथ होता है, उसको अवरोध कर देता है, और जो कि श्वेत वर्ण का होता है। नौसादर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रक्त तप्त लोह की शलाका, रेड हॉट आयरन लेते हैं और उसको साफ करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि कुपी का जो मुख होगा वो बंद होने की संभावना रहती है। जब ये नौसादर कुपी मुख पर जमा होना बंद हो जाता है तो अग्नि देना हम लोग बंद कर देते हैं। बालुका यंत्र का प्रयोग किया जाता है हम लोग को अग्नि प्रदान करने के लिए और निर्माण करने के लिए, वो उत्तम माना गया है। तीसरा है हमारा सिद्धि लक्षण। सिद्धि लक्षण कैसे चेक करेंगे? तो पहले क्या करना है, शीत शलाका लेना है और कुपी के अंदर डालना है। अगर वो आसानी से बालू के नीचे जाता है तो वो पॉजिटिव साइन है, कुपी पक्व रसायन जो है वो हमारा अच्छे से बन रहा है। और दूसरा क्या है, श्वेत वर्ण का धूम आना बंद हो जाना, यानी कि जो नौसादर का वेपर्स है वो बंद हो जाता है जब
आना, तब हम लोग मानते हैं कि ये सिद्धि लक्षण हो गया, मतलब निर्माण हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुपी का भेदन कर लेंगे। तो स्वर्णवंग हम लोग तल से प्राप्त करते हैं, अभी हमने देखा, इसीलिए सावधानी पूर्वक कुपी को तोड़कर पीले वर्ण का स्वर्णवंग वहां से तल से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या है, तो जीर्ण काश में, श्वास में, प्रमेह में और मूत्र रोग के मार्ग में जो भी व्याधि होती है उसमें हम लोग स्वर्णवंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मात्रा देखें तो 125 से 250 mg की मात्रा यूज करते हैं। अनुपान में हम लोग नवनीत या फिर मधु का यूज कर सकते हैं, उसके साथ दे सकते हैं। और सेवन काल ट्वाइस डेली, ठीक है, दिन में 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। काल मर्यादा देखते हैं, तो स्वर्णवंग में जटामांसी का चूर्ण और नाग केशर और यशद भस्म मिलाते हैं, उसको 7 डेज तक काल मर्यादा है उसकी। और किस में यूज करते हैं, श्वेत प्रदर में यूज करते हैं। और 1 मंथ होता है इन शुक्र में कंडीशन, और शुक्र में के कंडीशन में हम लोग 1 महीना तक यूज कर सकते हैं स्वर्णवंग को। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कल्प हो गया स्वर्णवंग। ठीक है। सेकंड कल्प है हमारा मकर ध्वज। मकर ध्वज, इसका रोग अधिकार क्या है, तो वाजीकरण में आया है। वाजीकरण के लिए हम लोग ज्यादा इसको यूज किया जाता है मकर ध्वज को। तो इंग्रेडिएंट देखते हैं, घटक द्रव्य क्या है, तो शुद्ध स्वर्ण लेना है, शुद्ध पारद लेना है, शुद्ध गंधक लेना है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अलग से रक्त कार्पस पुष्प लेना है, उसका स्वरस लेना है आवश्यकता अनुसार, और कुमारी स्वरस लेना है, वो भी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो मकर ध्वज है, मकर ध्वज में इंग्रेडिएंट क्या क्या है, पारद है तो Hg हो जाएगा, स्वर्ण है तो Au हो जाएगा, गंधक है तो सल्फर हो जाएगा। तो वही है 83% वहाँ पे Hg यानी कि मरकरी होता है, 13% के करीब सल्फर होता है, और बहुत ही लिटिल अमाउंट में वहाँ पे गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है। जो मकर ध्वज होता है वो ट्राई और हेक्सागोनल अल्फा फॉर्म ऑफ द मरकरी सल्फाइड होता है। और अन्य अध्ययन के अनुसार वहाँ पे HgS, Au और AuS की उपस्थिति देखने को मिलती है। इसका निर्माण विधि देख लेते हैं, तो सबका वही है, स्वर्णवंग का हमने डिटेल में देखा, बाकी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पिष्टी तथा कजली निर्माण करना है, पहले पिष्टी तथा कजली निर्माण कर लो। सर्वप्रथम खल्य यंत्र में स्वर्ण लेकर उसमें अष्ट संस्कारित जो पारद है उसको डालकर पिष्टी निर्माण कर लेना है। फिर उसमें शुद्ध गंधक डालकर अच्छी प्रकार से मर्दन करके कजली निर्माण कर लेना है। फिर उसके बाद रक्त कार्पस पुष्प स्वरस, वट अंकुर स्वरस और घृत कुमारी स्वरस, इनको क्रम से लेकर उसमें भावना देनी है उसको, कजली को। तथा इस कजली को कपड़ मिट्टी युक्त कांच कुपी में भरकर बालुका यंत्र के माध्यम से अग्नि के द्वारा पाक करना है। तो वही स्टेप है। ठीक है। रस सिंदूर निर्माण विधि के अनुसार मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि क्रमशः प्रदान करते हैं, और गंधक के जीर्ण लक्षण आने पर कुपी मुख मुद्रण करके तीव्र अग्नि देते हैं 6 घंटे तक। जब ये स्वांग शीत हो जाता है तो इसे निकाल देते हैं और कुपी भेदन करके मकर ध्वज प्राप्त कर लेते हैं, तलस्थ और गलस्थ दो जगह से, क्योंकि ये उभयस्थ होता है, मतलब तलस्थ और गलस्थ दोनों जगह से प्राप्त हो सकता है। तो क्या क्या देखा हमने, पिष्टी निर्माण और कजली निर्माण, ये तो समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि क्रम से देना है। उसके बाद गंधक का जब जीर्ण लक्षण दिखने लगता है तो कुपी का जो मुख है उसको मुद्रा से, यानी कि जो कॉर्क होता है उससे बंद कर देते हैं, और फिर 6 घंटे तक तीव्र अग्नि देते हैं, और फिर स्वांग शीत हो जाता है तो उसको निकाल के कुपी भेदन करके मकर ध्वज को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या है, तो हृदय दौर्बल्य में कार्डियोटॉनिक होता है, जरा में वाजीकरण है तो जरा में देंगे, ज्वर में, अग्निमांद में, वालित पलित में, फिर वहां पे वाजीकरण तो है ही, और रसायन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। फिर मात्रा देखें तो 125 मिलीग्राम यूज किया जाता है। 375 से 625 मिलीग्राम शास्त्र उक्त मात्रा बताई गई है, लेकिन AFI के अनुसार वहां पे 125 मिलीग्राम बताया गया है। अनुपान किसके साथ, तो पान का पत्ता के साथ या फिर दूध के साथ या शहद के साथ दे सकते हैं। पथ्य देखें तो मधुर पदार्थ, मांस रस, फिर गोदुग्ध, घृत और मिश्रण विभिन्न प्रकार के मद्य पदार्थ का सेवन करने के लिए बताया गया है। ठीक है, पथ्य माना गया है। सेवन काल प्रातः काल और सायंकाल में बताया गया है लेने के लिए, और काल मर्यादा 1 वर्ष तक सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो काल मर्यादा क्या है, 1 वर्ष।
ठीक है, तो ये हमने कुपीपक्व का सेकंड कल्प किया, मकर ध्वज, जो कि वाजीकरण रोग अधिकार में आया है और ये पीवाईक्यू में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाए। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है कुपीपक्व रसायन का कल्प समीर पन्नग रस। ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कल्प है। तो आइए देखते हैं। तो इंग्रेडिएंट हमने अभी देख के आए हैं पीछे से। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, हड़ताल, मनशिला और मल। मल आर्सेनिक को कहते हैं, ठीक है, मल किसको कहते हैं, आर्सेनिक को कहते हैं। तो ये हमने देखा। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन इसी के अनुसार हो जाएगा, जैसे आर्सेनिक है, मल है, सल्फर है, मरकरी है, कार्बन है, तो वो हो जाएगा केमिकल इसमें। निर्माण विधि देखते हैं, तो सब एक ही जैसा है। निर्माण विधि कैसा है, सर्वप्रथम एक खल्व यंत्र ले लेना है, फिर पारद और गंधक को लेकर चंद्रिका रहित कज्जली का निर्माण कर लेना है। उसके बाद इसमें मल, हरताल और मनशिला को मिला देना है और 3 दिन तक मर्दन करना है। फिर उसमें तुलसी पत्र स्वरस की भावना देते हैं। जब यह अच्छी प्रकार से सूख जाता है तो कुपी में भरकर जो मफल फर्नेंस होता है, ईएमएफ के अनुसार जो वर्टिकल मफल फर्नेंस या फिर जो बालुका यंत्र होता है, उसके माध्यम से मृदु और मध्यम अग्नि देकर क्रम से पाक करते हैं। और जैसा कि समीर पन्नग तलस्थ यानी कि तल से प्राप्त होता है, तो तल से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने समीर पन्नग रस बनाते हैं। और डिटेल में देखना है तो आप पेपर 1 में या फिर ऊपर का जो भी स्टेप है खाली नाम हटा दो और ये समीर पन्नग रस डाल दो, बाकी सारा स्टेप तो सेम ही है। नेक्स्ट हम लोग इसके चिकित्सीय गुण देखते हैं। तो सन्निपातज रोग में, कफोन्नदा में या फिर कफज संधिबंध में दे सकते हैं। फिर ज्वर में, श्वास में, कास में, तो ये हम लोग दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सन्निपातज रोग में और ज्वर, कास और श्वास में दे सकते हैं। मात्रा कितनी देनी है, तो 62 mg से 125 mg तक दे सकते हैं। अनुपान देखें तो तांबुल, पत्र, स्वरस या फिर मधु के साथ दे सकते हैं। और पथ्य अपथ्य अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन। सेवन काल मॉर्निंग टाइम में हम लोग को देना रहता है, प्रातः काल में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुपीपक्व रसायन अपना कंप्लीट किया। तो हमने 3 देखे, कौन कौन, स्वर्णवांग देखा, मकर ध्वज देखा और समीर पन्नग रस देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद पे। धन्यवाद।